सहरसा में तेज बारिश और वज्रपात से 4 लोगों की मौत, फसलें भी हुई बर्बाद, किसानों ने मांगा मुआवजा। बिहार के सहरसा जिले में बीते 48 घंटे से जारी तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों हेक्टेयर में फैली गेहूं और मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों की हालत चिंताजनक है और वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पहली घटना बनमा इटाढ़ी प्रखंड की है, जहां एक 47 वर्षीय महिला अपने घर में बैठी थी। अचानक वज्रपात घर पर गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सलखुआ प्रखंड के उटेसरा गांव की है, जहां 45 वर्षीय किसान पिंटू यादव दरवाजे पर मवेशी को ले जा रहा था, तभी बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। तीसरी मौत सलखुआ थाना क्षेत्र के गोठिया टोला में हुआ है, जहां 15 वर्षीय किशोरी नीसू कुमारी घास काट रही थी और वज्रपात की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। वहीं चौथी घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बथली गांव की है, जहां 35 वर्षीय किसान अजय सादा की जान बिजली गिरने से चली गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर समाहर्ता संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि सभी अंचल के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिस परिवार में आपदा हुई है, अविलंब मुआवजा राशि उपलब्ध कराया जाए, ताकि परिवार वालों को मदद मिल सके। बारिश और वज्रपात से बर्बाद हुए फसलों को लेकर किसान खासे परेशान हैं और सरकार से जल्द मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। आकाशीय जो है बिजली से कितने जिले में अपनी मौत हुई है और क्या कुछ उसका? अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसमें हम लोगों को 3 का सूचना कल तक प्राप्त हुआ है। आज एक खबर आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यदि वो भी आ जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी लाइटनिंग का घटना होता है और उसमें यदि कोई मृत्यु कारित होते हैं तो अविलंब उनको जो आपदा राहत राशि है वो उपलब्ध कराया जाए परिवार को, ताकि उसको एक संबल प्रदान हो। आम लोगों को क्या कुछ कहेंगे सर? आम लोगों के लिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय समय पर और हम लोग भी जिला स्तर से भी सूचना निर्गत करते रहते हैं कि यदि घटना हो, इससे बचने के लिए यदि बादल लगता है तो उस समय बाहर न निकले। यदि खेत में काम कर रहे हैं तो पेड़ के नीचे या बिजली का तार यदि गुजर रहा है उसके नीचे नहीं बैठना है या उसके अंदर नहीं छिपना है। यदि बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप काम कर रहे हैं और कहीं वहाँ कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हैं, तो जिस खेत में काम कर रहे हैं उसी खेत में बैठ जाना है, किसी बड़े वृक्ष के पास नहीं जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं उन्हीं पर जो लाइटनिंग का जो बिजली का जो गिरता है वो वहीं पे, तो उससे बचा जा सकता है। मानव जो क्षति होता है उससे बचा जा सकता है। अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसमें हम लोगों को 3 का सूचना कल तक प्राप्त हुआ है। आज एक खबर आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यदि वो भी आ जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी लाइटनिंग का घटना होता है और उसमें यदि कोई मृत्यु कारित होते हैं तो अविलंब उनको जो आपदा राहत राशि है वो उपलब्ध कराया जाए परिवार को, ताकि उसको एक संबल प्रदान हो। आम लोगों को क्या कुछ कहेंगे सर? आम लोगों के लिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा समय समय पर और हम लोग भी जिला स्तर से भी सूचना निर्गत करते रहते हैं कि यदि घटना हो, इससे बचने के लिए यदि बादल लगता है तो उस समय बाहर न निकले। यदि खेत में काम कर रहे हैं तो पेड़ के नीचे या बिजली का तार यदि गुजर रहा है उसके नीचे नहीं बैठना है या उसके अंदर नहीं छिपना है। यदि बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप काम कर रहे हैं और कहीं वहाँ कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे आप रह सकते हैं, तो जिस खेत में काम कर रहे हैं उसी खेत में बैठ जाना है, किसी बड़े वृक्ष के पास नहीं जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं उन्हीं पर जो लाइटनिंग का जो बिजली का जो गिरता है वो वहीं पे, तो उससे बचा जा सकता है। मानव जो क्षति होता है उससे बचा। वर्षा भेलै में दहा गेलै जे छै से हमरा आरके की भूखमरी जेतै, फिर सरकार जे क्षति छै से एकर पूर्ति देतै, नहीं तो खेबै नहीं तो खेबै की? हम तो भूखले रह जेबै।
जानकारी नहीं रहे से पहले जानकारी नहीं रहेगी पहिने बारिश हेतै एकाएक बारिश भेलै। एकाएक बारिश भए गेलै तऽ एहिसँ जे छै से हमरा आरके दाही जारी सब समाप्त छै, खायके व्यवस्था नहीं छै। लगभग कितना गेहूं जो है 100 एकड़ के व्यवस्था छै कि समाप्त छै गहूँ। क्या नाम है? अमोद यादव, घर शाहपुर। वर्षा भेलै, सड़ि गेलै, भुखले ने मरबै। आब एहि सबमे नहि छै फसल तऽ छेबे ने करलै, हेबे ने करतै। एकर की हेतै? एकर धियापुता मरबे ने करतै। नहीं देते क्षतिपूर्ति, नहीं कुछो देते। वर्षा भेलै, सड़ि पचि गेलै, गलि पचि गेलै, गोजरा भए गेलै। मालो मरतै, लोगो मरतै, धियो पुतो सब मरतै। कतेक लगभग जे छै ने खेत 2 बीघा के लिए 10 कट्ठा पर होय वाला छै। मौसम के जानकारी नहीं रहे काहे? नहीं रे, कुछो हमरा कोनो पता नहीं। पता रहती तब तक कह लेती, निकल जेती। पूछ के न पता रहे। मुरुख चापात लोग किया न गेले जे। की नाम छै अहाँके? हमर पर मिला देब। कतऽ घर ये? शाहपुर। हाँ गहूँम फूल गेलै या कुड़ि गेलै तऽ हमरा आरके केना ई कर्जा उठा उपजेलिए है जे देतै तऽ आब ई उपजा तऽ चल गेलै तऽ आब कर्जा वाला के देबै कतऽ से खेबै की से ई बात कहियौ ने। तऽ अहाँ सरकार छियै, अहाँ कुछ सहायता करबै तऽ हमरा आरके दिबै, नहि तऽ हमरा आरके बेकारे ने भए जेबै। हाँ चल गेलै है या करियाल छै भोरे से भिनसरे से उनटलियै ये फूला कुड़ि गेलै ये। कते लगभग अबरी खेती कर लिए? हमे गहूँम के लिए है 15 कट्ठा 10 कट्ठा गहूँम ये है हालत भए गेलै सबटा हे भिनसरे से छियै। आब दै छियै या गाम खाय लए भोर से उनटाबै एक पाछू में छियै। की नाम छी? जानिम घर अगमन गहूँम रहे बान बोझ सबटा अकुड़ गेलै, पसार लिए अकुड़ गेलै। केना अकुरले? अकुड़ के जमा रहे सबटा अकुड़ गेलै और पसरले रहे। वर्षा रहे तते भरि ठेहुन का पानि रहे, पानि का काट लिए सबटा अकुड़ गेलै। अखन पसारि के हेठना बैठबो करलिए। कते लगभग क्षति भेलै? क्षति करीब 15-16 कट्ठा भेलै। 16 कट्ठा भेलै। की नाम छै? पन्नालाल यादव। क्या हुआ है गेहूँ? एकाएक वर्षा एलै, सब गहूँम कटल रहे, सब डूब के बर्बाद भए गेलै। 2-3 बीघा 4 बीघा जमीन सब बर्बाद भए गेलै। अब किसान कोना जीते? कारण अहीं जवाब दियौ एहि चीज के, सरकार से मांग करियो। की मांग करै छी? जे हमर गेहूँ के फसल के क्षति भए गेलै है, सब गहूँम सड़ि गेलै है। पानि में 4 दिन से डूबल छै गहूँम। एकाएक वर्षा एलै, उठबै के समय नहीं मिललै हमरा। की नाम छै? सुमित कुमार, घर सिहोल।